इतिहास पाठ 4 संघबद्धता की बुनियादी चरण। नमस्ते, मैं शिव प्रसाद चौधरी। पाठ 4 के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। तो अब तक हमने सिलेबस पूरा देख लिया है और उम्मीद नहीं, अगर आप पार्ट 1, 2 देखे होंगे तो अब तक आप इसे याद कर लिए होंगे जरूर। संतान विद्रोह, विशेषता एवं प्रकृति के तहत यह 7वें सभा समिति योग और साहित्य कार्य एवं चित्रकला के द्वारा राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आप ये लिख लेना है पूरा और याद करना है। अब हम विहंग दृष्टि डालेंगे, अर्थात संक्षिप्त में चर्चा करूंगा आपसे। वैसे किताब है ही, इसके बाद में आपको 17, 18, 19 जैसा कि हमने कहा है एक एक करके प्रश्न पत्र को दिखाऊंगा इस पाठ से संबंधित। तो देखिए मित्रों, 1857 ईस्वी के विद्रोह, विशेषता एवं प्रकृति। आपको तो पता है ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 1857 के विद्रोह, न केवल इसे हम विद्रोह कहेंगे बल्कि महाविद्रोह कह सकते हैं, 1857 में हुआ था। अब जहाँ इसके प्रकृति का सवाल है तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये सिपाही विद्रोह है, कुछ इसे सामंत विद्रोह मानते हैं, तो कुछ मुसलमानों का षड्यंत्र भी मानते हैं। तो यही प्रकृति है, इसी का हमें विस्तार से 15-16 वाक्यों में लिखना है। बड़ा प्रश्न में ही आता है। तो जहाँ तक सिपाही विद्रोह का सवाल है तो आपको याद हो कि हरीशचंद्र मुखर्जी, यहाँ तो दादा भाई नेहरू जी तो आप जानते ही हैं, और सर चार्ल्स रेकम ने भी इसे सिपाही विद्रोह कहा है 1857 को। यहाँ तक कि डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार ने भी अपनी पुस्तक सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में, अब हम अगर हिंदी में कहें तो 1857 के महाविद्रोह, उन्होंने, वही किताब का नाम है सिपाही, आप उसे SEPOY, म्यूटिनी MUTINY एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में रमेश चंद्र मजुमदार, डॉक्टर रमेश चंद्र मजुमदार इतिहासकार थे, इन्होंने इसे सिपाही विद्रोह कहा है। कई कारण भी उन्होंने बताया है कि इसके पूर्व बिना कोई इसमें कोई भी कहा जाता ना कि किसी भी पूरी योजना के बिना यह विद्रोह हुआ था, विद्रोहियों का कोई लक्ष्य नहीं था। अब तो मंगल पांडे आपका बैरकपुर छावनी उस बार है ना, तो जानते ही हैं, वैसे यह आग भड़का था। खैर, जहाँ तक आपका अभी तो हमने कहा ना सिपाही विद्रोह, तो सामंत विद्रोह का सवाल है। तो आपने रजनी पाम दत्त का तो नाम सुना होगा, रजनी पाम दत्त, इन्होंने इसे सामंत विद्रोह कहा है। ये नहीं, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, जिसे हम चाचा नेहरू कहते हैं, जिन्हें उन्होंने भी अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में 1857 के महाविद्रोह को सामंत विद्रोह कहा है। ठीक है। और जहाँ तक राष्ट्र विद्रोह का सवाल है तो भाई विनय दामोदर जी ना, हाँ, विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर भी कहते हैं, उन्होंने आपका राष्ट्र विद्रोह को ये 1857 के
विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज आपके इतिहासकार भी थे, जहाँ तक याद आ रहा मुझे डफ थे, डिसरेली थे, इन्होंने भी राष्ट्रीय विद्रोह कहा था, ये 1857 के विद्रोह को। अपने सुरेंद्रनाथ भी बोले थे कि इनका एक नेता था और बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने विद्रोह का नेता बताया था। खैर, इस तरह से हमने चर्चा किया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह की प्रकृति के बारे में। ठीक है, और 5 मिनट हो गया है। आगे हम शिक्षित बंगाली समाज का 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रति धारणा और महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र का चर्चा करेंगे। चलिए, अभी हम समय है, मैं आपका इसके पर कुछ बात करूं आपसे। बात यह है कि देखिए, शिक्षित बंगाली समाज जो थे ये मध्य वर्गीय बंगाली समाज थे, जिनका एक बहुत बड़ा भाग अंग्रेज़ों के यहाँ सरकारी नौकरी करते थे, इसलिए ये अंग्रेज़ों के खिलाफ जाना नहीं चाहते थे। तो हम कहें कि 1857 ईस्वी के विद्रोह को शिक्षित बंगाली समाज ने समर्थन नहीं किया। उनका अंग्रेज़ों पर विश्वास था। वे नहीं चाहते थे कि इनका शासन इनके हाथ से निकलकर मुगलों के शासन में हाथों में चला जाए, और ये मुगलों के शासन से बेहतर मानते थे ब्रिटिश शासन को। ठीक है, तो यही कारण थे कि उन्होंने आपका 1857 का महाविद्रोह का समर्थन नहीं किया। ठीक है, अगर कुछ इतिहासकार का नाम ले तो हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय है, राजनारायण बसु है। ठीक है, जिन्होंने विरोध जताया। खैर, इसमें 2 या 3 वाक्यों का आता है प्रश्न, ज़्यादा बड़ा नहीं आएगा। ठीक है, हम कहें तो 2 शब्दों में कि अंग्रेजों पर विश्वास था उन्हें, इस विद्रोह को उन्होंने अनुचित समझा, ठहराया। ठीक है, इसका समर्थन नहीं किए। शिक्षित बंगाली समाज ने 1857 के विद्रोह का समर्थन नहीं किए। ठीक है, आते हैं आगे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र। हमने शुरू में ही कहा कि 1857 के विद्रोह जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में था, उनके अत्याचारों के विरोध में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के विद्रोह के विरोध में था। 1857 का विद्रोह इतना महाविद्रोह था, इसका प्रभाव पड़ना लाजिब था। तो परिणाम क्या हुआ 1857 के विद्रोह का? यहाँ से मतलब कि ब्रिटिश के महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। इलाहाबाद में घोषणा पत्र उन्होंने जारी दिया था, तो पढ़ा गया था। तो इसके द्वारा महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र के द्वारा 1857 ईस्वी के बाद, ये घोषणा पत्र 1858 में आया था, 1 साल बाद महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र 1858 में आया था। इसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया भारत में और ब्रिटिश शासन लागू हो गया। ठीक है, चलिए, तो आज का चर्चा में इतना ही। अब हम अगले दिन रात 9 बजे आएंगे और भारत सभा समिति पर चर्चा करेंगे। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। रोज़ रात 9 बजे आऊँगा इतिहास को लेकर, और भी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइम दे दूँगा। ठीक है, मिलते हैं कल। धन्यवाद।